guys, Jai Hind. I respect and welcome you all on my channel. First of all, I want to say sorry guys for uploading this video by very after a long time. Actually, I was stuck in all my family issues or the work which was there in my house. तो गाइस आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है प्रतिकूल कब्जा कानून, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एडवर्स पोजेशन लॉ। प्रतिकूल कब्जा कानून का तात्पर्य होता है कि ये वह कानून है जिसमें बताया गया है कि अगर आपकी संपत्ति, चाहे वह ज़मीन हो, चाहे वह आपका घर हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो आपकी, अगर कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जमा लेता है, चाहे ताकत से या चाहे वह आपको उसको आप उस बात से अनभिज्ञ हों, जानते भी ना हो कि आपकी संपत्ति को किसी ने हथिया लिया है, किसी ने आपकी संपत्ति को जो है कब्जा कर लिया है। ऐसे समय पे भी जो है अगर वह आपकी ज़मीन को कब्जा कर लेता है, ठीक है, तो उसके लिए उसके विरोध में उसको कैसे अपन हैंडल करेंगे, ठीक है, कैसे अपन अपनी ज़मीन वापस लेंगे, हाउ वी विल टेक आवर लैंड बैक। तो उन सब के लिए कानून बनाया गया जिसका नाम है एडवर्स पोजेशन लॉ। 1959 में इसको सर्वप्रथम जो है 1859 में बनाया गया था, लेकिन 1963 में इसमें जो परिवर्तन किए गए, जो इसमें चेंजेस किए गए, उन चेंजेस के बाद सिर्फ एक बार इस पर और बात हुई थी कि इसमें जो है विधि आयोग को, जो लॉ कमीशन है, उसको इसमें चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि यह जो है बाकी व्यक्तियों के लिए जिनकी ज़मीन छिन गई है या फिर जिनकी ज़मीन छिनने के आसार हैं, तो उनके लिए ये जो होगा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उनके लिए ट्रबलसम हो सकता है। इसलिए इस पर विचार किया जाए और इसको जो है बदला जाए। लेकिन जब से लेके अभी तक इस पर कोई विचार तो हुए हैं, लेकिन इस पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। उन्होंने कह दिया है कि इस पर जो है चेंजेस बार बार इस पर करेंगे, बार बार इस पर विचार करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यही मामला रह जाएगा, यही बोझ सुप्रीम कोर्ट पे बार बार आएगा कि यार इसको इस पर क्या निर्णय लिया जाए, क्या किया जाए। इसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे निर्णय होते हैं, लॉ कानून, हर चीज़ पे उनको विचार करना पड़ता है। तो उन्होंने इसको जो है जैसे का तैसा छोड़ दिया कि जो 1963 का है वही फाइनल है, उसके बाद से इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब जैसे बात करें कि एडवर्स पोजीशन लॉ 1963 का, तो the law of adverse possession is contained in the Article 65 Schedule 1 of the Constitution Limitation Act 1963। संविधान में एक लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो है उसमें बताया गया है, और आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। इसके तहत यह बताया गया है कि अगर आपकी निजी ज़मीन है, आपकी वह खुद की स्वयं की संपत्ति है, और उस पर अगर जिसने प्रतिकूल कब्जा किया है, जिसने आपकी ज़मीन को कब्जा किया है, कब्जा धारक जिसको कहेंगे,
रहेंगे। अगर उस पर आपने 12 साल तक कोई वो नहीं लिया, ऑप्शन मतलब एक्शन नहीं लिया, कुछ किया नहीं आपने उसके विरुद्ध, और एज इट इज रहने दिया सिचुएशन को, ठीक है, या आप कुछ कर नहीं पाए, ठीक है, आपने, या फिर जो है आपने एक्शन ही नहीं लिया, आपने पुलिस स्टेशन में जाके आपकी जो ज़मीन जहाँ पे स्थित है और आप जहाँ पे रह रहे हैं उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके आपने जो है अपनी एफआईआर भी नहीं दर्ज करवाई, आपने अपना जो आपकी जो समस्या है उसको आपने उनके समक्ष रखा ही नहीं। 12 साल तक आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है जो प्रतिकूल कब्जा धारक है उसकी ज़मीन, मतलब आपकी ज़मीन जो है फाइनली उसकी हो जाएगी। ये कानून है 1963 का लिमिटेशन एक्ट, आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 में इसको बताया गया है। और however there is an exception regarding extinguishment of right under Limitation Act 1963 as provided under section 27, which provide that in case the person has not taken any action for the recovery of possession during the period of limitation, then his right get extinguished. Limitation Act आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 में 12 साल का समय दिया गया है। अगर 12 साल के अंतर्गत आपने कुछ नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो ये आपकी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी जिसने इस पर कब्जा किया है। और आर्टिकल और मतलब लिमिटेशन एक्ट 63 के सेक्शन धारा 27 में भी बोला गया है कि इफ़ यू हैव नॉट टेकन एनी एक्शन within 12 years of time, then your property will get extinguished completely. That property will not be called as yours property after 12 years, if you haven't taken any action. अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया 12 साल तक तो वो प्रॉपर्टी आपकी चल जाएगी, ठीक है, एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी, और जिसने कब्जा किया है उसकी फाइनली वह प्रॉपर्टी हो जाएगी। The concept of adverse possession has been well settled by the Judicial Committee of Privy Council in 1907 in Perry v. Griswold। ये जो एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट है इसको जुडिशियल कमेटी ने अच्छे तरीके से रखा था। न्यायिक समिति जो थी 1907 की न्यायिक समिति, जिसने प्रिवी काउंसिल के अंतर्गत प्रिवी काउंसिल में पेरी वी ग्रिशोल्ड जो उस कमेटी के समिति के अध्यक्ष या समिति के हेड होंगे, उन्होंने 1907 में इस बात को रखा था मतलब, और इस पे जो कुछ कार्रवाई होनी थी उसमें भी यही कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के तीन जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इस प्रीवी काउंसिल के अंतर्गत इस बात को सुप्रीम कोर्ट में केस के जैसे जो रियल केस होते हैं, मतलब कुछ केस होते हैं और जितने भी केस हुए मतलब केस बरंदा केस, और जो रियल केस होते हैं जिस पे चर्चा होती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उस तरीके से इस केस को नहीं रखा गया था। कुछ अलग तरीके से इस पे बात चर्चा जो है थोड़ी बहुत हुई थी। इस पे सुप्रीम कोर्ट में के तीन जज जो थे उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया था, और उसके सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनसे विचार विमर्श किया था, और उनसे जो है आग्रह किया था कि इस पर कुछ सॉल्यूशन, इस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया जाए।
और अमेंडमेंट की जाए इस पर कुछ, ठीक है, लॉ कानूनी इसको फॉर्मेट किया जाए, बदला जाए, कुछ एक्शन लिए जाए। बट इस पर कुछ हुआ नहीं, और उन्होंने कह दिया कि ये जो है 1963 के ही लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 उसका उसी के तहत ही इसको चलाया जाएगा एज इट इज़, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजीशन लॉ, ये जो नीति है प्रतिकूल कब्जा कानून की, इसको जो है 2000 वर्ष पूर्व जो हम्मुराबी नाम के राजा थे, ठीक है, हम्मुराबी नाम के बेबीलोनियन, मतलब बेबीलोनियन जगह के हम्मुराबी नाम के एक राजा थे, जो कि 6th किंग ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी, ठीक है, 6वें राजा थे उनकी पहली डायनेस्टी के, ठीक है, हम्मुराबी। उन्होंने अपनी टेक्स्ट में उन्होंने जो कुछ भी अपनी भाषा में और अपने स्तर पर जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, एक स्टेले पे, स्टेले मतलब एक बहुत बड़ा काले कलर का पत्थर, ठीक है, जिसकी लंबाई है 2.25 मीटर, 7 फीट 4.5 इंच टॉल लंबाई है उसकी। उस पर उन्होंने जो कुछ भी अंकित करा है, उसमें कानून और कुछ पोएटिक स्टाइल में वहाँ की जो कुछ नियम वगैरह थे, कानून नियम जो कुछ भी थे और प्रोटोकॉल्स वगैरह, और जो कुछ भी उन्होंने कुछ पोएटिक स्टाइल में उन्होंने कहा है उनकी जगह के बारे में, वह सब उसमें अंकित है। 4130 लाइन में लिखा गया है वो। गाइस इसका दूसरा पार्ट अगली वीडियो में है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।